अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर नजूमी पाकिस्तान पंजाब सांगला हिल से। तो दोस्तों, आज 29 अगस्त 2022 है। ये एक लाइव प्रोग्राम है। जो लोग भी अपने बारे में एक सवाल फ्री जानना चाहते हैं वो हमारे लाइव प्रोग्राम में कॉल करके एक सवाल फ्री जान सकते हैं। लाइव प्रोग्राम हर रोज़ रात को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है। सिर्फ उन लोगों को ही जवाब दिया जाएगा जो लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करेंगे। जो लोग मैसेज करेंगे उनको उनके सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो फिर वही लोग राब्ता करें जो लोग फीस दे सकते हैं। जो लोग फ्री जानना चाहते हैं वो सिर्फ लाइव प्रोग्राम में ही जान सकते हैं। इसके अलावा हम इल्मे नजूम सिखाते भी हैं। जो लोग इल्मे नजूम सीखना चाहते हैं तो वो भी फ्री में सीखना चाहते हैं, तो वो लोग हमारा एक चैनल है शमशेर नजूमी के नाम से यूट्यूब पर, हमारे चैनल पर जाकर आप फ्री इल्मे नजूम सीख सकते हैं। और इसके बाद अगर आप जल्दी इल्मे नजूम सीखना चाहते हैं तो हम इल्मे नजूम फीस लेकर भी सिखाते हैं। तो इसी तरह दोस्तों, ये एक सवाल हमें आया है। ये सवाल आया है लाहौर से जवेद साहब का। जवेद साहब की तारीख पैदाइश है 15/4/1980। इनका कहना है कि मेरे ऊपर कर्ज है और मेरा कर्ज कब ख़त्म होगा, और इसके अलावा मेरी सेहत ख़राब रहती है, तो मेरी सेहत कब ठीक होगी। तो ये जवेद साहब की कुंडली है 15/4/1980। वक़्त पैदाइश है 17:17। तो दोस्तों, इनकी जो कुंडली बनी है इस टाइम के मुताबिक ये बुर्ज सुंबला और सियारा अतारद इसकी कुंडली बनी है। तो एक तो ये है कि ये जो घर होता है, ये जो खाना होता है, इस खाने को लगन कहते हैं। इस खाने को पहला घर भी कहते हैं, इसको तालिया भी कहते हैं। तो ये जो कुंडली के 12 घर होते हैं और हर घर जो होता है ये 30 डिग्री का होता है। और इसी तरह सूरज के इर्द गिर्द सियारे हरकत करते हैं। तो ये जो बुर्ज सुंबला, इसका सियारा अतारद ये जो कुंडली के 7वें घर में बैठा हुआ है। ये जो घर है ये पहला घर है। हालांकि इसमें नंबर 6 लिखा हुआ है। इसमें कोई भी नंबर लिखा हो, आपने नंबर के ऊपर नहीं जाना। जो इस जगह पर आएगा, लगन आएगा, ताले आएगा, वो पहला घर होगा। और पहले घर का मालिक सियारा अतारद जो कि कुंडली के 7वें घर में बैठा हुआ है,
जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वां घर बुर्ज हौत है और बुर्ज हौत में स्यारा अतारद नीच का हो जाता है, डेड हो जाता है, हबूत हो जाता है। तो ये जो पहला घर होता है ये इंसान के शरीर से तल्लक रखता है, यानी जिस्म से तल्लक रखता है, बंदे की सोच से तल्लक रखता है, बंदा बजाते खुद होता है। अगर पहले घर का मालक स्यारा अच्छा ना होगा तो फिर बंदे का शरीर, बंदे का सोच, बंदे के तरक्की के रास्ते यानी सब कुछ वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए कि पहले घर का शरीर का मालक ही अच्छा ना होगा। तो पहले घर का मालक एक तो दुश्मन के घर में बैठा हुआ है, नीच का हो गया है। दूसरी बात कि 2 पापी स्यारों के दरमियान में है। पापी स्यारे किन को कहते हैं? तो दोस्तों पापी स्यारे, केतु भी पापी स्यारा माना जाता है, शमश भी पापी स्यारा माना जाता है, मरीख भी पापी, राहु भी पापी और जोहल भी पापी। ये स्यारा अतारद पाप कर्तरी योग में है। यानी पाप कर्तरी योग किसको कहते हैं? पाप कर्तरी योग इसको कहते हैं कि एक स्यारा इधर नहस बैठा हो, पापी बैठा हो, दूसरा इधर बैठा हो और दरमियान में जो घर होगा या खाना होगा या स्यारा होगा उसको पाप कर्तरी योग में घेरा हुआ कहेंगे। तो एक तो ये है कि तालिया का, लगन का मालिक जो है ये अच्छा नहीं बैठा हुआ। दूसरा ये शादी का घर है और शादी वाले घर को भी 2 पापी स्यारों ने बीच में पकड़ा हुआ है। तो इसका मतलब कि कर्जे के अलावा इनकी शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो भी अच्छी गुजरने वाली नहीं है। तो अब इनके सवाल के ऊपर आ जाते हैं, मेरी सेहत खराब रहती है। तो दोस्तों ये कुंडली का छठा घर जो होता है ये बंदे के कर्ज से तल्लक रखता है, चोट से तल्लक रखता है, नौकरी से तल्लक रखता है, इसके अलावा बीमारी से तल्लक रखता है। तो छठा घर जो है ये कर्ज से तल्लक रखता है। तो छठे घर का मालिक जो है ये स्यारा जोहल है, इसलिए कि छठा घर बुर्ज दिल्लू है। तो स्यारा जोहल कुंडली के 12वें घर में बैठा हुआ है जो कि 27 डिग्री और 43 दकीके पर बैठा हुआ है। यानी जो भी स्यारा 0 से लेकर 6 डिग्री के अंदर होता है उस स्यारे को अभी बच्चा माना जाता है, और जो स्यारा 27 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के अंदर चला जाता है उस स्यारे को बूढ़ा माना जाता है। यानी वो भी रिजल्ट देने के काबिल नहीं होता या अपने खाने की, अपने घर की हिफाजत नहीं कर सकता कि वो इतना बूढ़ा हो चुका है। तो इसी तरह कुंडली का छठा घर जो है ये तकरीबन 28 डिग्री पर बैठा हुआ है, यानी बूढ़ा है जो कि अपने घर की हिफाजत नहीं कर रहा। तो छठा घर जो है ये बंदे की बीमारी, बंदे के कर्ज से तल्लक रखता है। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर कर्ज और बीमारी आएगी, इसलिए कि छठे घर का मालिक अपने घर को केयर नहीं कर रहा। हालांकि वो अपने घर को देख रहा है मगर वो स्यारा कमज़ोर है। अब हम देखते हैं कि इस वक्त इसके ऊपर दौर यानी दिशा जो है ये किस स्यारे की चल रही है। तो हमने देखा कि इस वक्त इसके ऊपर स्यारे मरीख की दिशा चल रही है। स्यारा मरीख
कुंडली के 8वें घर का और कुंडली के 3रे घर का मालक होकर कुंडली के 12वें घर में बैठा हुआ है और ये भी सियारा 2 डिग्री और 38 दकीके पर बैठा हुआ है। तो जो मैंने आपको बताया है कि जो सियारा 0 से लेकर 6 डिग्री के अंदर होता है उस सियारे को अभी बच्चा माना जाता है। तो ये भी सियारा अभी बच्चा है। अगर कुंडली के 8वें घर का मालक 12वें में चला जाए या 12वें का मालक 8वें में आ जाए या 6ठे में आ जाए, यानी 6ठे घर का 8वें घर का 12वें घर के मालक अगर एक दूसरे के घर में चले जाएं तो इसको परीत राज योग भी कहते हैं। यानी ये परीत राज योग में है मगर 2 डिग्री का है, यानी इसकी पोजीशन कमज़ोर है, ये रिजल्ट पूरा नहीं दे रहा। तो इस वजह से इनके ऊपर सियारे मरीख की दिशा जो है ये 7वें महीने की 21 तारीख 2019 से लेकर 7वें महीने की 20 तारीख 2026 तक चलेगी। तो ये जो 12वां घर है ये 12वां घर खर्च का माना जाता है, पाबंदियाँ मुश्किलात का घर माना जाता है, बरूने मुल्क का घर माना जाता है, हस्पताल और जेल खाना जात का घर भी माना जाता है। तो जिसका मतलब ये है कि इस वक्त मरीख का ही दौर चल रहा है और मरीख के दौर में इसका खर्च होगा। वो खर्च जो होगा हस्पताल के थ्रू हो सकता है, वो खर्च बरूने मुल्क पर हो सकता है, वो खर्च जो है वो पाबंदियाँ मुश्किलात या किसी भी जगह पर खर्च हो सकता है। तो हमने देखा कि सियारा मरीख कुंडली के 12वें घर में बैठकर 7वीं नज़र से कुंडली के 6ठे घर को देख रहा है। तो 6ठा घर जो है ये कर्ज का है, 6ठा घर मखालफत का है, 6ठा घर सेहत का भी है। तो जिसकी वजह से इसके ऊपर 7वें महीने की 21 तारीख 2019 से लेकर 7वें महीने की 20 तारीख 2026 तक इनकी सेहत भी ख़राब रहेगी और इनके ऊपर कर्ज भी रहेगा और इनकी मखालफत भी रहेगी और इनका खर्च भी होता रहेगा। तो दोस्तों ये एक और सवाल है, इनका सवाल है कि मेरी शादी नहीं हो रही। तो ये दोस्तों तारीख पैदाइश है 12/1/1965, वक़्त पैदाइश है 9:30 और ये लड़की बरूने मुल्क रहती है, इंग्लैंड में रहती है। तो मैंने पहले आगे आपको ये बताया है कि हालांकि इंग्लैंड में रहती है, पढ़ी लिखी लड़की है, पर इसकी शादी नहीं हो रही, यानी इनकी तारीख पैदाइश 1965 की है। तो दोस्तों ये जो इनकी कुंडली बनी है ये बुर्ज दिल्लू की कुंडली बनी है और पहले घर का मालक सियारा जोहल वो भी कुंडली के पहले घर में ही बैठा हुआ है और कुंडली का 7वां घर जो है ये बंदे की शादी से मुतल्लिका होता है और कुंडली का 7वां घर जो है ये सियारा शम्मश जो कि कुंडली के 11वें घर में अपने दोस्त के घर में बैठा हुआ है। तो जो मैंने आपको पिछली कुंडली में बताया है कि ये सियारा 28 डिग्री और 32 दकीके का बैठा हुआ है, यानी ये सियारा बूढ़ा हो चुका है। 7वें घर का मालक बूढ़ा हो चुका है, तो वो बूढ़ा होने से
अपने घर को पूरा फायदा पूरी केयर नहीं कर रहा। दूसरी बात, शादी हमेशा उस वक़्त होती है जब कोई भी सियारा कुंडली के 7वें घर में बैठा हो या 7वें घर को देख रहा हो, तो जब उसका दौर दिशा चलेगी तो उस वक़्त शादी होगी। तो अब हम देख रहे हैं कि कुंडली के 7वें घर में कोई भी सियारा मौजूद नहीं है, पर 7वें घर को सियारा ज़ोहल देख रहा है 7वीं नज़र से, और सियारा मुश्तरी ये भी 5वीं नज़र से 7वें घर को देख रहा है। मगर अब हम अगर जाकर देखें तो इस लड़की के ऊपर जब से ये पैदा हुई है उस वक़्त से लेकर अब तक इसका शादी वाले खाने का दौर ही नहीं चला। जैसे कि अब सियारे मुश्तरी का दौर जो है इसके ऊपर स्टार्ट होगा जो 11वें महीने की 18 तारीख 2023 से लेकर 11वें महीने की 18 तारीख 2039 तक, यानी इनकी शादी इसलिए नहीं हुई कि सियारे ज़ोहल और सियारे मुश्तरी का जब से ये पैदा हुई हैं उसकी दौर, बड़ा दौर जो है जिसको माँ दिशा कहते हैं, वो स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो अब जाके सियारे मुश्तरी का दौर स्टार्ट होगा जो कि 11वें महीने की 18 तारीख 2023 को, और जब सियारे मुश्तरी के दौर के अंदर सियारे ज़ोहल का दौर आएगा तो उस वक़्त इसकी शादी होगी, और उस वक़्त से पहले कभी भी शादी नहीं हो सकती जब तक उन सियारों का दौर ना चले।